सरकार द्वारा पेश किए गए बजट की सराहना फतेहपुर वासियों ने की है। लोगों ने बताया कि यह बजट अमृतकाल का सरकार का पूर्ण बजट है, जिसमें सभी वर्गों का बखूबी ख्याल रखा गया है। खासतौर पर टैक्स दाताओं को प्रदान किए जाने वाली छूट एक साहसिक कदम है। साथ ही उन्होंने एकलव्य स्कूलों में 38,800 अध्यापकों की नियुक्ति समेत अनगिनत साहसिक कदम उठाए हैं, जिससे जनता को काफ़ी राहत मिलेगी। वहीं केंद्र सरकार द्वारा संचालित गरीब कल्याण योजना से जहां गरीबों को सबलता प्रदान हो रही है, तो वहीं प्रधानमंत्री की सोच से नव भारत के निर्माण में सहायता मिल पा रही है। इस बजट से खुशी के साथ साथ उन लाखों करोड़ों लोगों की उम्मीदों को पंख मिलेंगे जिनका भरोसा सरकार पर बरकरार है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया है और इस बजट में बहुत अच्छी घोषणाएं की गई हैं। यह बजट आज़ादी के अमृतकाल का पहला बजट है और इस बजट में खासकर युवाओं और सभी वर्गों को आर्थिक मजबूती मिलेगी। आम आदमी के लिए भी ये एक अच्छा बजट है। बजट में नौकरी पेशा लोगों को और खासकर जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं उनको लेकर भी काफ़ी बड़ी घोषणाएं की गई हैं। महिलाओं के लिए महिला सम्मान बचत पत्र जारी किया गया है, इससे महिलाओं में बचत करने की आदत बनेगी और युवाओं के रोजगार के अवसर खोले जाएंगे, जिसमें उनके स्किल को बढ़ावा देने के लिए उस पर आधारित रोजगार के अवसर दिए जाएंगे कि आर्थिक जो इसकी अर्थव्यवस्था है उसको भी काफ़ी मजबूती मिलेगी, क्योंकि आज भारत विश्व में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में एक चमकता हुआ सितारा नज़र आ रहा है। तो इसकी अर्थव्यवस्था जो है वो अच्छी 7% ग्रोथ से आगे बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। ये बजट एक अच्छा बजट है। हालांकि कुछ चीज़ों पर महंगा किया गया है, लेकिन ठीक है। हम एक लॉन्ग टाइम से ये कह लीजिए कि इंतजार ही कर रहे थे, क्योंकि हम देखते चले आ रहे हैं। आज हमारे वित्त मंत्री जी ने जो बजट पारित किया है उससे हमें खुशी भी हो रही है। और जो पहले हम देख रहे थे कि हाँ, इस महंगाई के बीच में हम कैसे सरवाइव करेंगे, हम जिस एरिया पे भी आना पड़ रहा था, तो हम देख रहे थे कि कहीं ना कहीं जब हम वर्किंग लेडी हैं या जो नहीं वर्क करते हैं उनके लिए भी सरवाइव करना मुश्किल हो रहा था। हम किचन को भी देखेंगे, हम एजुकेशनल पार्ट को भी देखेंगे, अगर हम मार्केट पे भी जाएंगे उन चीज़ों को भी देखते हैं तो हमें लगता था कहीं ना कहीं हम देखते थे कि नहीं, इन चीज़ों पर हम कटौती करें, नहीं ये हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं। अगर हमें बच्चे का कहीं भी एडमिशन कराना है या मेडिकल लेकर के जाना है तो वो कहीं हमारे बजट से ज़्यादा हो जाता था। पर आज का जो बजट है वो हमें खुशी दे रहा है। लग तो रहा है कि हाँ, कुछ इम्प्लीमेंट हुआ है, हमारे लिए बेनिफिट है, हमें कहीं ना कहीं ये सरवाइव करने में हेल्प करेगा, तो मुझे अच्छा लगा। हम लेडीज को तो जैसे अन्नपूर्णा ही कहा जाता है, क्योंकि वो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। लेडीज जो है कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन एक रसोई जैसा प्लेस है जो कि उससे कभी नहीं छूटता है। तो वहाँ पर जो फैमिली होती है उसमें सबसे पहले तो माँ जो हो गई, दादी हो गई, ये पेरेंट्स ऐसे हैं जो वो ही मैनेज करते हैं। और शायद हम लोगों को इसमें ये भी कहा गया है कि बचत भी हम वहाँ पर हर चीज़ में देखते हैं, कटौती करके वहाँ पर बचत लेके आते हैं। तो हमें इन घरेलू उत्पाद के लिए जो भी चीज़ें हैं, अगर वहाँ पर हमें जो इन्होंने बजट पारित किया हमें लगा कि हमारे लिए हेल्पफुल है। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को हम रोक देते थे कि नहीं, हाँ ठीक है, हम सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं या हम ये बजट फॉलो नहीं कर पा रहे हैं या महंगाई बढ़ती चली जा रही है, तो उस पर इन्होंने मतलब अपना सोच रखा, उस पर वर्क किया, उसको आज इन्होंने बजट के रूप में पारित किया, तो हमें भी अच्छा लगा। और हमारी रसोई में हम बल्कि हमारी फैमिली के लिए ही हेल्पफुल है ये सब चीज़ें, हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए। बजट 2023 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जैसे कि आज संसद में पेश किया है, ये मोदी जी के कार्यकाल का दूसरा और आखिरी पूर्ण बजट था। ऐसे में निर्मला सीतारमण ने हमें टैक्स कटौती में बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन दिया है। जैसे कि पहले 5 लाख था और अब 7 लाख रुपए सालाना आय पर हमारी टैक्स कटौती होगी। और इन्होंने महिलाओं के लिए भी और हमारे युवा वर्ग और मिडिल क्लास के लिए भी बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन और काम किया है।
इन्होंने महिलाओं के लिए बचत सम्मान पत्र योजना स्टार्ट किया है। मेरे अकॉर्डिंग कि महिलाओं को इससे बहुत ही लाभ होगा। आई थिंक जो बहुत ज़्यादा बर्डन था उसे थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा ही निर्मला सीतारमण के इस बजट से, और मैं एक अच्छे उसमें देख रही हूँ। महिलाओं के लिए तो बजट बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सेशन है। महिलाओं का ज़्यादा वो रहता है कि किचन से रिलेटेड और डोमेस्टिक थिंग्स में रिलैक्सेशन मिले तो उसमें हमें ज़्यादा, और महिलाओं को चाहिए क्या, मोस्टली डोमेस्टिक थिंग में रिलैक्सेशन मिल गया तो बहुत है। बजट से आज हमारा भारत एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में आगे बढ़ रहा है। युवाओं को इससे युवाओं के लिए भी इन्होंने एकलव्य स्कूल ओपन करने की योजना स्टार्ट की है। इससे हमारे युवा इस बजट से युवाओं को मोस्टली बहुत ज़्यादा फायदा होगा, जिससे इनको रोजगार भी मिले। निर्मला सीतारमण और मोदी जी ने हर वर्ग को देखते हुए इस बजट को संसद में पारित किया।